गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्षारीय मूलकों के विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे। टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल्स, क्षारीय मूलकों के परीक्षण। अब इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में लवण विश्लेषण है। तो पिछले वीडियो में हम लोग अम्लीय मूलकों को विश्लेषण के बारे में सीख चुके हैं। अब एक क्षारीय मूलक निकालना होगा। केवल एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम में प्रायः जो है 2 क्षारीय मूलक दिए जाते हैं, क्योंकि वहां पे लवण का मिश्रण दिया जाता है। तो हम यहां पर साइंस के पाठ्यक्रम के अनुसार सीखेंगे कि एक मूलक क्षारीय कैसे हम विश्लेषित करेंगे, कैसे हम निकालेंगे। क्षारीय मूलकों के विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले हमें मूल विलयन की जरूरत होती है। ओरिजिनल सॉल्यूशन। मूल विलयन मूल विलयन लवण का स्वच्छ एवं पारदर्शक विलयन होता है। इसको बनाने के लिए क्रमशः हम लवण की अल्प मात्रा को जल, तन HCl, सांद्र HCl व तन नाइट्रिक अम्ल में क्रमानुसार घोलते हैं और लवण का स्वच्छ एवं पारदर्शक विलयन प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम हम लवण की अल्प मात्रा को जल में डाल करके हिलाते हैं। यदि पारदर्शक एवं स्वच्छ विलयन प्राप्त हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा गर्म करके मूल विलयन बनाते हैं। यदि लवण जल में नहीं विलय होता है तो क्रमानुसार तन HCl में हम यही प्रक्रम दोहराते हैं। अगर ठंडे में ही विलय हो जाता ठीक है, नहीं तो गर्म करके स्वच्छ एवं पारदर्शक विलयन बनाने की कोशिश करते हैं। यदि तन HCl में भी विलय नहीं होता तो फिर हम लवण को सांद्र HCl में के साथ गर्म करते हैं। यदि अब भी विलय नहीं है तो थोड़ा सा जल मिला करके पुनः गर्म करते हैं। प्रायः सभी लवण जो है विलय हो जाते हैं। यदि सांद्र HCl में भी विलय नहीं होता है तो तनु नाइट्रिक अम्ल में विलय करते हैं। प्रायः तनु नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल हमें प्रथम वर्ग के मूलकों को विलय करने के लिए ही, प्रथम वर्ग के लवण को विलय करने के लिए ही प्रयुक्त करना पड़ता है। अब मूल विलयन प्राप्त हो गया है, बना लिया हमने। अब हम सबसे पहले जीरो ग्रुप चेक करेंगे। जीरो ग्रुप में आपका अमोनियम मूलक होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लवण लेंगे। लवण में तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल करके गर्म करेंगे। यदि अमोनिया जैसी तीव्र गंध की महक आती है तो इसका मतलब अमोनियम उपस्थित है। मान लीजिए आपने अमोनियम का कोई लवण लिया है, अमोनियम क्लोराइड दिया गया आपको। आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालकर गर्म करेंगे तो NaCl प्लस H2O प्लस NH3, अमोनिया की तीव्र गंध आती। अब परख नली के मुंह पर सांद्र HCl से भीगी छड़ ले जाएंगे। परख नली के मुंह पर सांद्र HCl से भीगी छड़ ले जाएंगे। यदि सफेद धुआं बनता है जो कि अमोनियम क्लोराइड का होगा तो अमोनियम निश्चित है। ये पहला परीक्षण जो है ये सस्पेक्टेड रहता है, अमोनियम संभव है। दूसरे परीक्षण के द्वारा निश्चित हो जाता है। एक परीक्षण और करेंगे हम कि हम अमोनियम लवण को, अमोनियम का कोई भी लवण जो भी दिया गया है उसमें नेस्लर अपकर्मक पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड K2HgI4 लेते हैं और
सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, यदि भूरे रंग का अवक्षेप आता है बेसिक मर्क्यूरो आयोडाइड, बेसिक आयोडाइड, भूरे रंग का अवक्षेप आता है तो अमोनियम मूलक निश्चित है। अब हम फर्स्ट ग्रुप के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ग्रुप में केवल एक ही मूलक है लेड, पीबी। इसके लिए समूह अभिकर्मक होता है तनु-HCl। सर्वप्रथम लवण की अल्पमात्रा जल में घोलेंगे। यदि लेड का लवण दिया गया होगा तो जल में नहीं घुलेगा। इसी तरह तनु-HCl में अगर घोलते हैं तो भी नहीं घुलेगा। अगर तनु-HCl में घुल जाता है तो इसका मतलब प्रथम समूह अनुपस्थित है। अब हम लवण को तनु नाइट्रिक अम्ल में घोलेंगे। यदि स्वच्छ एवं पारदर्शक विलयन प्राप्त हो जाता है तो उसमें तनु-HCl बूंद बूंद करके डालेंगे। यदि तनु-HCl मिलाने पर सफेद अवक्षेप आता है तो प्रथम समूह उपस्थित। अब सफेद अवक्षेप को गर्म जल के साथ उबालकर 3 भाग करते हैं। गर्म जल के साथ उबालेंगे तो विलेय हो जाएगा और हम 3 भाग कर लेंगे। पहले भाग में फर्स्ट पार्ट में पोटेशियम क्रोमेट मिलाते हैं। यदि पीला अवक्षेप आता है तो लेड निश्चित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब क्रियाएं क्या होती हैं। अगर लेड दिया गया है तो लेड का मान लेते हैं लेड नाइट्रेट दिया गया है। जैसे इसमें आप HCl मिलाएंगे तो लेड क्लोराइड बनेगा। सफेद अवक्षेप आता है लेड क्लोराइड का। और यह सफेद अवक्षेप गर्म जल में विलेय है। अब प्राप्त विलयन के 3 भाग करते हैं। पहले भाग में पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 मिलाते हैं। पोटेशियम क्रोमेट मिलाते हैं तो लेड क्रोमेट का पीला अवक्षेप आएगा, येलो प्रेसिपिटेट। पीबी लेड निश्चित। भाग में KI विलय मिलाते हैं तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप आता है। KCl। अब तृतीय भाग को ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो जो लेड क्लोराइड अवक्षेप गर्म जल में विलेय था, अब जब ठंडा हो जाएगा तो लेड क्लोराइड के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। चूंकि एक ही क्षारीय मूलक दिया जाता है, लवण दिया जाता है, लवण में एक अम्लीय मूलक होगा, एक क्षारीय मूलक होगा। यदि अमोनियम मूलक नहीं उपस्थित है तो हम प्रथम वर्ग देखेंगे जिसमें लेड हो सकता है। यदि प्रथम वर्ग भी नहीं उपस्थित है तो हम द्वितीय वर्ग, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ, पंचम, अंतिम में छठे वर्ग का परीक्षण करते हैं। ध्यान रहे क्षारीय मूलकों में फर्स्ट से लेकर 6 तक क्रमानुसार ही करते हैं। पहले हम प्रथम को देख लेते हैं उपस्थित है कि नहीं। चूंकि प्रथम वर्ग अगर नहीं उपस्थित है अर्थात पीबी अनुपस्थित है तो हम फिर सेकेंड ग्रुप की बात करेंगे। सेकेंड ग्रुप में 3 मूलक हो सकता है, पीबी, कॉपर और आर्सेनिक।
अब चूंकि हमने फर्स्ट वर्ग के लिए मूल विलयन बनाया था, उस मूल विलयन में बूंद बूंद करके तनु HCl मिलाया था। यदि सफेद अवक्षेप नहीं आया तो उसी को हल्का गर्म करके H2S गैस प्रवाहित करें। यदि Pb और Cu होंगे तो Pb होगा तो PbS के रूप में, Cu होगा तो CuS के रूप में अवक्षेपित होंगे और ये काले रंग में अवक्षेपित हो सकते हैं। यदि आर्सेनिक दिया होगा तो H2S3 के रूप में पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। अब यदि हमें काला अवक्षेप प्राप्त होता है तो इस काले अवक्षेप को हम तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ उबालते हैं, अवक्षेप विलेय हो जाता है। मान लीजिए लेड दिया गया है, तो जब हम लेड चूंकि H2S प्रवाहित किए तो लेड होने पर वह PbS के रूप में काले अवक्षेप के रूप में अवक्षेपित होगा और जब इस अवक्षेप को हम तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ बॉयल करेंगे तो ये लेड नाइट्रेट के रूप में लेड नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे ये विलेय हो जाएगा। +2NO +4H2O +3S। अब विलयन में जो प्राप्त विलयन होगा उसमें हम H2SO4 और एथिल एल्कोहल मिलाएंगे, जिसके यदि सफेद अवक्षेप आता है तो Pb निश्चित। अब सफेद अवक्षेप को अमोनियम एसीटेट में घोलकर एस्टिक एसिड मिलाते हैं। लेड सल्फेट प्लस बार देखें, यदि काला अवक्षेप द्वितीय ग्रुप में जो प्राप्त हुआ है वो या तो लेड हो सकता है या तो कॉपर का सल्फाइड हो सकता है। हम सर्वप्रथम काले अवक्षेप को तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ बॉयल करके विलीन करेंगे। यदि लेड होगा तो वो लेड नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब उसमें सान सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल अल्कोहल मिलाएंगे। यदि सफेद अवक्षेप आता है तो Pb निश्चित है। अब सफेद अवक्षेप को अमोनियम एसीटेट तथा एस्टिक अम्ल मिलाएंगे और मिलाने के बाद अगर हम KI मिलाते हैं तो पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। KI के बजाय अगर हम पोटेशियम क्रोमेट मिला दें तो भी यदि पीला अवक्षेप प्राप्त होता है यदि KI मिलाने पर पीला अवक्षेप प्राप्त हो या पोटेशियम क्रोमेट मिलाने पर पीला अवक्षेप प्राप्त हो तो Pb का लेड निश्चित है। तो इसका मतलब कॉपर दिया गया था जो कि कॉपर सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित हुआ होगा।
यदि द्वितीय वर्ग में लेड उपस्थित नहीं है और काला अवक्षेप प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब है कि कॉपर का लवण दिया गया था और कॉपर का अवक्षेप आया है। काले अवक्षेप को हम तम नाइट्रिक अम्ल के साथ उबालकर विलय किए थे। तो अगर लेड होता तो लेड नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता। चूंकि लेड मूलक नहीं प्राप्त हुआ तो इसका तात्पर्य है कि कॉपर है, तो कॉपर नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाएगा। अब इस तरह से जो प्राप्त विलयन है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन आधिक्य में मिलाते हैं यदि नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। टेट्रामीन कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर निश्चित। अब हम प्राप्त नीले विलयन में एस्टिक अम्ल तथा पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाते हैं। यदि चॉकलेटी कलर या कत्थई लाल अवक्षेप प्राप्त होता है जो कि कॉपर फेरोसाइनाइड का होगा, तो कॉपर निश्चित। देखें, अगर कॉपर है तो कॉपर सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होगा, जिसे हम तम नाइट्रिक अम्ल के साथ बॉयल करेंगे तो विलय हो जाएगा। कॉपर नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यदि उसमें प्राप्त विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि में मिलाएंगे तो टेट्रामीन कॉपर नाइट्रेट का नीला विलयन प्राप्त होगा, जिसमें एस्टिक अम्ल और पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाने पर कॉपर फेरोसाइनाइड का कत्थई लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। काला अवक्षेप नहीं आया था, तो सेकेंड ग्रुप में अगर पीला अवक्षेप आता है तो इसका तात्पर्य है कि आर्सेनिक मूलक दिया गया है। तब हम आर्सेनिक का परीक्षण करेंगे। पीले अवक्षेप के एक भाग को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ उबालते हैं और ठंडा करते हैं। फिर उसमें अमोनियम मॉलिब्डेट विलयन मिलाते हैं। पीला अवक्षेप प्राप्त होता है अमोनियम आर्सेनोमॉलिब्डेट का और आर्सेनिक कन्फर्म। अब पीले अवक्षेप के द्वितीय भाग को हम अमोनियम कार्बोनेट के साथ उबालते हैं और फिर उसमें डाइल्यूट HCl मिलाते हैं और H2S गैस प्रवाहित करते हैं। यदि पीला अवक्षेप आता है तो आर्सेनिक निश्चित। होता क्या है, पीले अवक्षेप को जब हम अमोनियम कार्बोनेट के साथ उबालते हैं तो यह आर्सेनिक सल्फाइड अमोनियम आर्सेनाइड और अमोनियम थायो आर्सेनाइड में परिवर्तित हो जाता है। चूंकि तन HCl मिला है, अमोनियम आर्सेनाइड जो है ये H2S3 का अवक्षेप दे देता है, लेकिन ये अमोनियम थायो आर्सेनाइड, लेकिन जो अमोनियम आर्सेनाइड है वह HCl से क्रिया करके आर्सेनिक क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। जब H2S पास कराई जाती है तो वह H2S3 का पीला अवक्षेप देता है और इस तरह से आर्सेनिक निश्चित हो जाता है। यदि द्वितीय समूह उपस्थित नहीं है तो हम द्वितीय समूह के परीक्षण के लिए मूल विलयन में H2S गैस प्रवाहित किए थे, उसको हम गर्म करके बॉयल करके H2S दूर कर दें। या ज्यादा बेहतर रहेगा कि हम लवण की अल्प मात्रा को जल में घोलकर नया मूल विलयन प्राप्त कर लें और उसमें 1 या 2 बूंद सांद्र नाइट्रिक अम्ल डालकर उबालते हैं, वह ठंडा कर लेते हैं ताकि यदि फेरस दिया हो तो फेरिक में परिवर्तित हो जाए, ऑक्सीकृत हो जाए। अब उसमें ठोस अमोनियम क्लोराइड मिलाते हैं तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड आधिक्य में मिलाते हैं। यदि आयरन होगा
तो वो फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में लाल भूरा अवक्षेप आता है। अगर एल्युमिनियम दिया होगा तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा। मान लेते हैं भूरा अवक्षेप प्राप्त हुआ हमें, इसका तात्पर्य है आयरन का कोई लवण दिया गया है। हम सपोज कर लेते हैं आयरन का लवण फेरिक क्लोराइड दिया गया है, और इसमें जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड अधिक में मिलाते हैं, मूल विलयन 1 या 2 बूंद नाइट्रिक अम्ल डालकर उबाला एवं ठंडा किया, उसमें अमोनियम क्लोराइड मिलाया, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड अधिक में मिलाते हैं, यदि आयरन होगा तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का भूरे रंग का अवक्षेप आएगा। ये लाल भूरा अवक्षेप। अब इस अवक्षेप को तन HCl में डालकर विलीन करेंगे। फेरिक हाइड्रोक्साइड को जब हम HCl मिलाएंगे तो ये फेरिक क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। अब इस विलीन करने के बाद एक भाग में हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाते हैं, तो FeCl3 प्लस K4 FeCN6 कि पोटेशियम, ये पोटेशियम नहीं, फेरोसाइनाइड का फेरोसाइनाइड का गहरा नीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो आयरन निश्चित। दूसरे भाग में हम अमोनियम थायोसाइनेट मिलाते हैं, तो फेरिक थायोसाइनेट का गहरे लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है, जिससे आयरन निश्चित हो जाता है। यदि भूरा अवक्षेप नहीं आया था त्रुटि में, बल्कि सफेद जिलेटिनी अवक्षेप आया था, इसका मतलब एल्युमिनियम का लवण दिया गया है। तो हम अब एल्युमिनियम का परीक्षण करेंगे। सफेद अवक्षेप को तन HCl में घोल करके विलीन करेंगे। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित हुआ होगा, और यह तन HCl में हम जब विलीन करेंगे तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब प्राप्त जो विलयन है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर सफेद अवक्षेप आता है, और जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को और अधिक में मिला देंगे तो यह जो सफेद अवक्षेप आया है वो विलेय हो जाता है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना था जिसके कारण सफेद अवक्षेप दिखाई पड़ा था। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के अधिक में विलेय होकर के सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेता है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है 2H2O, जो कि विलय हो जाता है। अब इस विलयन में हम अमोनियम क्लोराइड डालकर
गर्म करते हैं तो हमें पुनः अवक्षेप प्राप्त होता है। क्षारीय मूलकों में अभी 3 समूह हैं, 4th समूह, 5th समूह, 6th समूह। अब इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।